मैं राजनीतिक बातों में ना जाकर सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं विक्रम सिंह जी। ये सीईओ इतना बड़ा अधिकारी होता है और वो जिस तरह के ज्ञान बांटे जा रहे हैं, रंग अच्छा नहीं लग रहा, जहां रंग लगा है शरीर का वही हिस्सा कटवा दें। सीईओ ऐसा ज्ञान दे रहा है और डीजीपी एसपी कुछ नहीं बोल रहे। सही कह रहा है सीईओ। संदीप जी, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। ये उपदेश की भाषा राजकीय कर्मचारियों को बिल्कुल शोभा नहीं देती है और इसी प्रकार की कुछ अल्फाज कभी दशकों पहले कभी किसी ने दिए थे, दुस्साहस किया था, क्योंकि राजकीय कर्मचारियों से उम्मीद की जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के अंतर्गत जब तक आपने पूर्व अनुमति नहीं ली है आप पत्रकार वार्ता नहीं कर सकते हैं, न आप बयान दे सकते हैं। शांति समिति की बैठक में देना अलग है, लेकिन 5 माइक लगा करके आप अगर बयान दे रहे हैं ये एक मिसडिमिनर है। तो उनको तत्कालीन एसएसपी ने मेरे सामने जो लताड़ बताई थी, मैं उन्हीं के शब्द कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेशन ओरिजिनल के साथ न्याय नहीं कर सकता है। यू सीम टू बी अ मोटर माउथ एंड सफरिंग फ्रॉम वर्बल डायरिया। बाकी तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितनी मतलब आप बड़ बोले हैं और आपको जुबानी दस्त लगे हुए हैं। यही हुआ ना इसका हिंदी में तर्जुमा? बिल्कुल सही, बिल्कुल यही इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि अगर आपको जो हम लोग बयान देते थे एज ए डीजीपी भी, तो प्रेस नोट और उसके शब्द बन करके पीआर डिपार्टमेंट से बन करके आते थे, मैं उसके आधार पर प्रेसिज करता था। ये नहीं कि मनमाने तरीके से जाके उपदेश की भाषा बोलने लगूं। और एक और जो सबसे बड़ा मिसडिमिनर हुआ भयानक, कि अपनी बातचीत में जात, संप्रदाय, धर्म, मजहब, ऊंच नीच जात, हिंदू मुस्लिम, ये बोलना ही बिल्कुल अनुचित माना जाता है। और गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट विक्रम सिंह जी, मैं यही कोड ऑफ आश्वासन देना है कि आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ पुलिस इन इंडिया जो गृह मंत्रालय ने जारी कर रखा है, वो कहता है पुलिस को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने और भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ यूपी सरकार कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 भी है, जिसमें जाति, समुदाय और धर्म पर भेद नहीं, सभी वर्गों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए। पर इसकी तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो एसपी और डीजीपी चुप क्यों बैठे हुए हैं, खामोश क्यों हैं? बेशक जब हमारे सामने हिंदू मुसलमान शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि 52 जुमे आते हैं, होली साल में एक बार आती है, इस तरीके की धार्मिक टिप्पणियां करने से राजकीय कर्मचारियों, विशेषकर पुलिस अधिकारियों को संबल ऐसे संवेदन स्थान पर परहेज करना चाहिए था। एक सीईओ लेवल का अधिकारी ये दुस्साहस, तो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जो दुस्साहस कर रहा है, एसपी कुछ नहीं बोल रहे, डीजीपी कुछ नहीं बोल रहे, तो मतलब ऊपर से, आप तो डीजीपी खुद रहे हैं विक्रम सिंह, ऊपर से वो आशीर्वाद मिला हुआ है ना। जनवरी 2025 में यही अधिकारी वर्दी में धार्मिक जुलूस में गदा लेकर आगे चल रहा था। नहीं, मैं समझता हूं कि ये इनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कम से कम एक सेंश्योर एंट्री तो तुरंत मिल जानी चाहिए। जनवरी में कुछ नहीं हुआ, जनवरी में जब हो हल्ला हुआ तब कुछ नहीं हुआ, तो मार्च में यह होना ही था। और अभी भी कुछ नहीं है किसी भी तरफ से। कोई सेंसर जो आपने शब्द कि कहीं भाई थोड़ी सी लगाम खिंचती हुई दिखाई दे, वो आपको दिख रही है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही है, लेकिन इस तरीके से हमारा थ्रेशोल्ड लगता है कि बहुत ऊंचा हो गया। और पहले ये होता था कि आज आपने कोई इस तरह की हिमाकत की, प्रसाद 24 घंटे में आ जाता था। एक इनको निजी पत्रावली पे चेतावनी टू बी फॉलोड बाय एन एडवर्स एंट्री, नहीं यहाँ इनाम आएगा, प्रसाद नहीं इनाम मिलेगा। प्रसाद आप दूसरे तरीके से कह रहे थे, मैं इनाम, रियल इनाम ही मिलता दिखेगा क्या? जी हाँ, दूसरे तो व्यंग्यात्मक मैं प्रसाद कह रहा था। जी हाँ, जी हाँ, नहीं इनाम नहीं, प्रसाद का मतलब सेंश्योर एंट्री, जिसमें करियर हो जाता है खत्म एक तरीके से। क्योंकि आपने गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स, पुलिस के यूनिफॉर्म रूल्स दोनों का उल्लंघन किया। आपको चाहिए केवल सुरक्षा व्यवस्था के बारे में प्रकाश डालें, न कि धार्मिक संस्कृति और उसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करें और दोनों धर्मों को कंपेयर करने की कोशिश करें। यह एक मिसडिमिनर है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, एक वर्दीधारी के लिए। अश्विनी शाही, होली और रमजान पर जानबूझकर घमासान वाला सूरत हाल पैदा किया जा रहा है क्या? जानबूझकर तनाव पैदा कर रहे हैं? संदीप जी, आपकी आवाज मुझे लगभग 5 सेकंड बाद सुनाई दे रही है, तो थोड़ा सा इसको वो करिएगा, ओवरलैप हो जाएगा।
कहीं होली और ये ईद को कहीं कोई गलत नहीं किया जा रहा है। संभल में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले की बात है कि पुलिस और वहां पर मुस्लिमों के बीच में किस तरीके के दंगे हुए। वो अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्या योजना थी क्या नहीं थी। तो इसलिए वहां पर पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को मजबूत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अब वहां पर संदिग्ध दोनों खोजे भी जा रहे हैं। वर्गों के, दोनों समुदाय के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो दानिशमंद लोग हैं, उनको बिठाकर बातचीत होनी चाहिए। यहां कह रहे हैं कि नहीं, जिसको रंग डालना और रंग जबरदस्ती किसी पर डालना, एक डल जाना और डालना फर्क होता है, या मैं गलत कह रहा हूं अश्विनी? आपने शायद सीओ का बयान पूरा सुना नहीं है। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन कुछ लोग जो है नशा भी कर लेते हैं और नशे में वो ये नहीं जानते हैं कि अगला हिंदू है या मुसलमान है। तो जिसके अंदर वो हिम्मत हो वो बाहर निकले, उसको बुरा ना लगे। वो अगर डाल देता है रंग तो क्या हो जाता है उसमें? ये हिम्मत एक आम नागरिक में हो, यही जिम्मेदारी होती है पुलिस की। पुलिस किस लिए है? क्यों पुलिस में अधिकारी होते हैं? ये पूरा तंत्र हमने किस लिए बनाया? ताकि आप और मैं सुरक्षित महसूस करें। पुलिस ही ये कहने लगे अपने घर में बैठे रहना भाई, डर लगता है तो। क्यों डर लगेगा? वो डर दूर करना ही तो काम है। अरे आप नहीं, आपको क्यों चौधरी साहब, अखिलेश यादव के समय में कांवड़ यात्रा बंद कर दी गई थी। अखिलेश यादव ने कहा अधिकारियों ने बंद करा दिया, डीजे नहीं बजेगा। तो जो ये लोग जब ये जो काम गलत करते किया, थे, अगर आज नहीं, जो गलत किया, अखिलेश ने क्या गलत किया क्या नहीं, उसकी तो सजा मिल चुकी। दूसरी बार आपकी सरकार है। यहां पर आम आदमी को डराया जा रहा है क्या, खास एक समुदाय को, कि घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना? कहीं कोई डराया नहीं जा रहा है। वहां जो घटनाएं हुई थी वो दो समुदायों के बीच में नहीं हुई थी, वो पुलिस और मुस्लिमों के बीच में हुई थी। मुस्लिमों ने गोली चलाई थी पुलिस के ऊपर। वो तो सामने आने दीजिए ना, जांच हो रही है। कोई दंगा नहीं हुआ था, सामने आने दीजिए। अगर यही अधिकारी गदा लेकर चलता दिखाई देता है और इस तरह की बयानबाजी करता है। तो क्या हो गया? गदा, उसने कोई अगर रूल तोड़ा हो तो उसकी सजा उसको मिलेगी, जो अभी विक्रम सिंह साहब कह रहे थे। अच्छा। मैं तो कहना चाहता हूं कि भाई अगर कोई रूल हो, कहीं कोई नियम तोड़ा हो तो वो सजा मिलेगी उस पुलिस अफसर को। अच्छा, अगर एक मिनट